राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के बाद कांग्रेस को केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर गांव-गांव तक कांग्रेस इस घटनाक्रम से आमजन को अवगत कराने की तैयारी कर रही है। जल्द ही जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे। ये यात्रा अप्रैल महीने से शुरू होगी और पूरे 60 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अडानी के बीच गहरे संबंधों को उजागर करने के बाद देश में बन चुकी अघोषित तानाशाही की स्थिति के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। इस संबंध में कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने शनिवार को विस्तार से दी जानकारी और केंद्र की भाजपा सरकार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, गृह मंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। जयवर्धन ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि भारत को एक निर्वाचित तानाशाही बताया जा रहा है। ये बेहद गंभीर बात है। जयवर्धन ने गुना में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि न्यायपालिका में केंद्र सरकार के दखल की बात कहते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उन जजों का चयन किया जा रहा है जो उनके हिसाब से चलें। इससे दिखता है कि देश पूर्ण तानाशाही की तरफ जा रहा है। जयवर्धन ने राहुल गांधी मामले में कुछ अहम खुलासे करते हुए बताया कि इस केस को बंद करने के लिए शिकायतकर्ता ने मार्च 2022 में आवेदन दिया था, लेकिन 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी ने संसद में मोदी और अडानी की तस्वीर दिखाई। वैसे ही आनन फनन में सूरत की कोर्ट का फैसला आ गया। जयवर्धन के मुताबिक इस बौखलाहट को पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस नेता ने कड़े तेवर दिखाते हुए ऐलान किया है कि कांग्रेस भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के तानाशाही के खिलाफ झुकेगी नहीं, बल्कि देश भर में संघर्ष करेगी। पूर्व मंत्री ने गुना जिले के आरोन में किसान को जमीन कुर्की से संबंधित मिले नोटिस पर चिंता जाहिर की है और दावा किया है कि ग्वालियर चंबल संभाग का मतदाता चुनाव का इंतजार कर रहा है। साल 2020 में कांग्रेस और कमलनाथ के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए वोटर एक बार फिर कमलनाथ की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनवाने की तैयारी में है। करता हूँ आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी जी के ऊपर जो भाजपा का षड्यंत्र जारी है, जिसमें उन्होंने एक 2019 का केस, जिसमें राहुल जी का एक भाषण जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि ऐसा क्यों है कि मोदी जी के राज में ही नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या गायब हो गए। और उसके बाद उनका जो ये भाषण था बेंगलोर में, कर्नाटक में, वो था अप्रैल 13, 2019 को। उसके 3 दिन बाद भाजपा के वहाँ के विधायक ने शिकायत दर्ज की। और आपको शायद जानकारी भी होगी कि मार्च 2022 में उस घटना के लगभग 3 साल बाद शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत गुजरात हाई कोर्ट से रोक की मांग की थी। और उसके बाद फिर जैसे ही राहुल जी का भाषण संसद में हुआ था 7 फरवरी 2023 को, जिसमें उन्होंने सदन के अंदर मोदी जी की और अडानी जी की फ़ोटो दिखाई थी, उसके बाद जो भौखलाहट भाजपा की सामने आई वो पूरे देश ने देखा है। सबसे पहले तो पहली बार ऐसा हुआ शायद देश के इतिहास में कि जहाँ जहाँ अडानी का शब्द का उल्लेख किया गया था, वो सब रिमार्क्स एक्सपंज किए गए प्रोसीडिंग से, चाहे भाषण राहुल जी का हो या खड़गे साहब का हो, माननीय अध्यक्ष जी का। और उसके बाद फरवरी 16 तारीख को शिकायतकर्ता ने गुजरात हाई कोर्ट में जो रिक्वेस्ट किया था, वापस उसने रिक्वेस्ट करके कहा कि उसको वापस लिया जाए। और उसके 11 दिन बाद जो लोअर कोर्ट है वहाँ से सुनवाई वापस शुरू हुई और विदिन 1 महीने के अंतर्गत 23 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी जी को दोषी ठहराया और अधिकतम 2 साल की सज़ा उसमें आदेश किया है। इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं राहुल जी के बयानों से और विशेषकर हिडनबर्ग रिसर्च के खुलासे के बाद जो मेन तथ्य सामने आया था कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं अडानी के शेयर्स में जो लगभग बाहर से कहीं से निवेश में आए हैं शेल कंपनीज़ के माध्यम से। वो शेल कंपनीज़ जो मॉरिशस में हैं, अलग अलग टैक्स हेवन्स में हैं, जहाँ पर ज़्यादा निगरानी नहीं रहती है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, कोई उसमें हिसाब नहीं रहता है। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट कांग्रेस का आरोप है, हमारा आरोप है कि जो ये आंकड़ा है लगभग 20,000 करोड़ का, जो लगभग होता है $3 बिलियन,
ये सीधा पैसा मोदी जी का है, अमित शाह जी का है, जो अडानी कहीं ना कहीं स्प्लिट करके शेयर मार्केट के माध्यम से वापस ला रहा है देश के अंदर। ये एक महा घोटाला है जिसमें कि पहले मोदी जी ने और पिछले 8-9 साल से लगातार मोदी जी की और अमित शाह जी की जोड़ी यही खेल अब कर रही है पूरे हमारे भारत देश के साथ। आपको मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आखिर राहुल गांधी जी ने गलत क्या कहा था। उनका तो स्पष्ट कहना था कि ये जो 3 उद्योगपति हैं इनके ऊपर बड़ा कर्ज था, लेकिन मोदी जी की सहमति से, प्रशासन की सहमति से वो लोग देश से गायब हुए। और शायद जो मेहुल चौकसी के ऊपर जो रेड कॉर्नर नोटिस था वो भी शायद सरकार द्वारा वापस लिया गया है। और कल बड़ी आश्चर्य की बात है कि ललित मोदी जी बयान देते हैं राहुल जी के खिलाफ, जिससे स्पष्ट होता है कि ललित मोदी की भी वफादारी किस तरफ है। जो मोदी जी के उद्योगपति मित्र हैं, किसी का कर्ज 4,000 करोड़ है, किसी का 6,000 करोड़ है, बैंक के बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर हैं, लेकिन आज भी विदेश में ये लोग मौज कर रहे हैं। वही मध्य प्रदेश में हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में कुछ किसानों के, जिसमें सीधा अगर किसान बिजली का बिल का बकाया नहीं भर पा रहा है तो उसको बिजली विभाग के साथ तहसीलदार के द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं जमीन कुर्क करने के लिए। यही भाजपा का अमृतकाल है। और जब हमने ये बात हाईलाइट की सोशल मीडिया पर तो उनने एक आदेश दिखाया जिसमें उनने अब इसको स्थगित कर दिया है, इस आदेश को। लेकिन और उसके कुछ दिन बाद एक और उदाहरण सामने आया था जहां सागर जिले के एक दलित परिवार का जो पूरा घर का सामान है वो कुर्क किया गया। और हमने देखा उस वीडियो के दौरान कि एक गरीब महिला कैसे परेशान हो रही थी ऊर्जा विभाग के कारण। तो यही असलियत भाजपा सरकार की है। एक तरफ जो उनके उद्योगपति मित्र हैं उनको मोदी जी के माध्यम से पूरा संरक्षण मिलता है, लेकिन जो बेसहारा लोग हैं, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका लगातार भाजपा सरकार शोषण कर रही है पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर में। धन्यवाद। ये जय भारत सत्याग्रह का, जय भारत सत्याग्रह कांग्रेस की तरफ से जो चलाया जा रहा है, इसके तहत क्या कार्यक्रम? इसमें पूरी एक योजना बनी है। पूरे अप्रैल और मई माह में इसमें हम लगातार जनता के बीच जाएंगे, अलग अलग यात्रा निकालेंगे हर कस्बे में, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हैं जिन्होंने घोषित किया है कि भारत एक निर्वाचित तानाशाही बन चुकी है। इलेक्टेड डिक्टेटरशिप एग्जैक्ट शब्द है, मैं आपको उसका लिंक भी भेजूंगा। तो जब ऐसा एक माहौल हमारे देश में बन गया है जहां दबाव लगातार आ रहा है पत्रकारों पर भी, जुडिशरी पर भी, और अब जब राहुल जी ने मोदानी का खुलासा किया, अडानी जी और मोदी जी के रिश्तों का, संबंधों का, उनकी फ़ोटो हाईलाइट की, तो उस पर भी भौखलाहट। पहली बार ऐसा हुआ हमारे देश के इतिहास में कि सत्ता पक्ष ने ही संसद को नहीं चलने दिया, जो एक गंभीर आरोप सत्ता पक्ष पर लगना चाहिए है। एक तरफ मोदी जी की फ़ोटो आ रही है
नए पार्लियामेंट में कल आई है फ़ोटो, जो नया जो संसद अभी निर्मित हुआ है। लेकिन अगर इनकी भावनाएं नहीं है कि संसद चले तो उसका क्या मतलब है फिर? अभी 3-4